नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की सैर करने वाले हैं जहां वास्तुकला की भव्यता और गहरे अनसुलझे रहस्य आपस में टकराते हैं। लखनऊ का मशहूर बड़ा इमाम बाड़ा। ये कोई आम ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा अजूबा है जो सदियों से लोगों के दिमाग को चकराए हुए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बाहर से देखने पर शायद ये आपको एक आम मुगलकालीन इमारत लगे, लेकिन अंदर ये पूरी तरह से एक पहेली है। जरा सोचिए, एक विशाल भूल भुलैया जहां अच्छे अच्छों का सिर चकरा जाए, और एक ऐसा भव्य हॉल जो बिना किसी लोहे या लकड़ी के सहारे खड़ा है। सुनने में किसी जादू टोने जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये मुगलकालीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। भाग 1, अकाल से जन्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल इमामबाड़े की कहानी किसी बड़ी जीत या जश्न से नहीं शुरू होती, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक त्रासदी छिपी है। साल 1784 की बात है। अवध में एक भयानक अकाल पड़ा था। हालात बहुत खराब थे। तब अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने इस विशाल निर्माण की शुरुआत की। लेकिन इसका निर्माण कोई आम काम नहीं था। तरीका बड़ा ही अजीब था। दिन के उजाले में आम मजदूर ढांचे को बनाते थे, और जैसे ही रात होती, समाज के रईस लोग आकर चुपचाप उसके कुछ हिस्सों को गिरा देते थे। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? भाई, कोई अपनी ही बनवाई इमारत को क्यों तोड़ेगा? लेकिन सच मानिए, इसके पीछे नवाब की एक बेहद शानदार और चतुर रणनीति थी। असल में ये अकाल राहत का एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका था। नवाब आसफ-उद-दौला लोगों को मुफ्त में खैरात बांटकर उनका आत्मसम्मान नहीं तोड़ना चाहते थे। इसलिए दिन में काम करके आम मजदूरों को रोजी रोटी मिली, और रात में ढांचे को गिराने का काम उन अमीर या कुलीन लोगों को दिया गया जिन्हें दिन में मजदूरी करने में शर्म आती थी। मतलब, अकाल के उस भयानक दौर में अमीर और गरीब दोनों को रोजगार भी मिला, खाना भी मिला, और किसी की इज्जत पर भी आंच नहीं आई। वास्तुकला को एक सामाजिक समाधान यानी सोशल सॉल्यूशन की तरह इस्तेमाल करने का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। भाग 2, बिना बीम का चमत्कार। खैर, अब इस परिसर के सबसे हैरान करने वाले हिस्से यानी इसके मुख्य हॉल की तरफ चलते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े मेहराबदार हॉलों में गिना जाता है। अब जरा दिमाग लगाइए। इतने विशाल और भारी भरकम ढांचे को संभालने के लिए मोटे मोटे लोहे के गर्डर या कम से कम लकड़ी के मजबूत बीम तो चाहिए ही होंगे, है ना? लेकिन बड़े इमामबाड़े के इस सेंट्रल हॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है। न कोई पिलर, न कोई बीम। तो फिर ये विशाल छत इतने सालों से आखिर हवा में कैसे टिकी है? इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। ये पूरी की पूरी छत सिर्फ और सिर्फ इंटरलॉकिंग ईंटों यानी ईंटों को एक दूसरे में फंसाकर बनाए जाने की तकनीक और गुरुत्वाकर्षण के एकदम सटीक बैलेंस पर टिकी है। उस दौर के इंजीनियरों ने वजन का डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बारीकी से किया था कि छत का पूरा भार दीवारों पर बराबर बढ़ जाता है। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न कंप्यूटर या मशीनों के ऐसा परफेक्ट बैलेंस अचीव करना सच में कमाल है। और यही वजह है कि बिना बीम वाले इस ढांचे ने सदियों की टूट-फूट और जाने कितने ही भूकंपों को बिल्कुल सीना तान कर झेला है। भाग 3, भूल भुलैया और फुसफुसाती दीवारें। इस भव्य हॉल की इंजीनियरिंग देखकर तो होश उड़ ही जाते हैं। लेकिन अब हम इसके सबसे रहस्यमयी और पेचीदा हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, भूल भुलैया, बड़े इमामबाड़े का सबसे मशहूर और मिस्टीरियस हिस्सा। ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए बनाई गई कोई जगह नहीं है, बल्कि इसे मुख्य हॉल के ठीक ऊपर बनाया गया था ताकि इमारत के वजन को कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया, उसने इसे आर्किटेक्चर की एक ऐसी पहेली बना दिया जिसे सुलझाना सबके बस की बात नहीं। 1000, जी हाँ, इस भूल भुलैया के अंदर 1000 से भी ज्यादा संकरे रास्ते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है? जब आप इसके अंदर चलते हैं तो लगभग हर गलियारा, हर दरवाजा और हर मोड़ बिल्कुल एक जैसा ही लगता है। ये एक ऐसा इल्यूजन या भ्रम पैदा करता है कि अच्छों का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो पड़ जाए। इन हजारों रास्तों में से गिने चुने रास्ते ही ऐसे हैं जो आपको सुरक्षित बाहर निकालते हैं। बाकी रास्ते या तो किसी बंद दीवार पे जाकर खत्म हो जाते हैं, या फिर घुमा फिरा कर आपको वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से आपने शुरू किया था। यही वजह है कि आज इतने सदियों बाद भी अगर आप वहां जाते हैं तो आपको एक लोकल गाइड साथ ले जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। बिना गाइड के वहां जाना, समझ लीजिए, खतरे से खाली नहीं।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस भूल भुलैया के अलावा इस इमारत में एक और बहुत ही अजीबोगरीब ध्वनि का अजूबा है, जिसे लोग फुसफुसाती दीवारें कहते हैं। जरा विजुअलाइज कीजिए, इस विशाल ढांचे के एक कोने में खड़ा कोई इंसान बहुत ही धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाता है, और दूर बिल्कुल दूसरे कोने पे खड़े किसी व्यक्ति को वो बात एकदम साफ साफ सुनाई दे जाती है। यहाँ के एकॉस्टिक्स इतने जबरदस्त हैं कि अगर आप एक माचिस की तीली भी जलाएं ना, तो उसकी आवाज भी दूर तक गूंजती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अजीबोगरीब एकॉस्टिक्स सिर्फ एक इत्तेफाक थे, या फिर नवाब साहब ने इन्हें जानबूझकर ऐसा बनवाया था? कई इतिहासकारों का मानना है कि इसे खास तौर पर निगरानी और सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया था। इन दीवारों की वजह से शासक और उनके सुरक्षाकर्मी दूर बैठकर भी आसानी से गुप्त बातचीत सुन सकते थे, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस दौर में इमारतें सिर्फ दिखावे या खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि हाई लेवल सिक्योरिटी और जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होती थीं। और जहां इतने रहस्य हों, वहां लोकल कहानियां और अफवाहें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बहुत ही मशहूर कहानी है यहाँ की भूमिगत सुरंगों के बारे में। कहा जाता है कि इस इमारत के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, जो सीधे दिल्ली या फैजाबाद जैसे दूर के शहरों तक जाता था। अफवाहें तो ये भी हैं कि ये सुरंगें शासकों के लिए मुसीबत के वक्त छुपकर भागने के गुप्त रास्ते हुआ करते थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर सुरंगें अब सुरक्षा कारणों से हमेशा के लिए सील कर दी गई हैं। अब ये कहानियां कितनी सच है और कितनी फसाना, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि ये बातें इस जगह के रोमांच को 100 गुना बढ़ा देती हैं। भाग 4, एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत। देखिए, बड़ा इमामबाड़ा सिर्फ इतिहास का कोई भूला बिसरा खंडर या पहेली नहीं है। इसकी धड़कनें आज भी उतनी ही तेज और जीवंत हैं। आज के वक्त में भी ये जगह शिया मुसलमानों के लिए बहुत ही गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत रखती है। खासकर मुहर्रम के महीने में ये पूरी इमारत शोक, स्मरण और अनुष्ठानों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाती है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि 1784 में जिस ढांचे की नींव रखी गई थी, वो आज इतने सालों बाद भी अपने समुदाय को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर हम बड़े इमामबाड़े को किस नजरिए से देखें? क्या ये एक भयानक अकाल के बीच इंसानियत और जिंदा रहने की जिद की जीत है? क्या ये बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के खड़ा किया गया विज्ञान और इंजीनियरिंग का कोई करिश्मा है? या फिर ये महज एक ऐसी पहेली है जिसके असली रहस्य आज भी उन भूल भुलैया के रास्तों और फुसफुसाती दीवारों में कहीं दफन है? शायद इसका असली जवाब यही है कि ये इन सभी चीज़ों का एक बेहद खूबसूरत और अद्भुत मिश्रण है। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इतिहास के इस पन्ने को पलटने में मज़ा आया होगा।